नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिस 2024 सेशन के अंतर्गत अगर बात करें तो ECR पटना की तरफ से टोटल आपका 1832 पोस्ट पे एक्ट अप्रेंटिस का नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें बात करेंगे तो विगत अभी तक 4 यूनिट के तरफ से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का अपडेट आ चुका है। और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि ECR पटना 1832 पोस्ट का एक और नेक्स्ट डिवीजन का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का अपडेट है जारी हो गया है। और जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लगेंगे वो सारा कुछ देखेंगे। इसके साथ साथ जो आपका कॉल लेटर यहाँ पे जारी हुआ है और जो ऑफिशियल कट ऑफ आया है वो सारा कुछ डिटेल आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि रेलवे से रिलेटेड A to Z इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचते रहे। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया, जरूर ज्वाइन हो जाएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू आपको वहां पे प्रोवाइड किए जाते हैं। तो सीधे चलते हैं इसके ऑफिशियल जो आपका मेरिट लिस्ट के रिगार्डिंग अपडेट है और ऑफिशियली कट ऑफ आया उस अपडेट को कवर करते हैं। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, जो ECR पटना की तरफ से ऑफिशियली कट ऑफ रिलीज किया गया था 23-24 सेशन के अंतर्गत, पार्टिकुलर उसके ऑफिशियल कट ऑफ पे अभी विजिटेड है और एक एक करके सारे यूनिट का क्लस्टर का कट ऑफ यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, उससे पहले बात करते हैं कि कौन कौन सा यूनिट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का अपडेट आ गया है, वो सबसे पहले एक बार कवर कर लेते हैं। तो आपका सबसे पहले एक नंबर में बात करेंगे तो कैरेज रिपेयर वर्कशॉप हरनौट की तरफ से इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया है और फाइनली रेलवे ने इसका ऑफिशियली मेडिकल का जो लिस्ट है, जितने भी कैंडिडेट सुटेबल हुए थे उन सभी कैंडिडेट का लिस्ट यहाँ पे जारी हो गया है। और इसका ऑफिशियली मेडिकल का जो DV डेट था और मेडिकल डेट था वो सारा यहाँ पे रेलवे की तरफ से अनाउंस हो चुका है। दूसरे नंबर में बात करेंगे तो समस्तीपुर का भी अपडेट आपको देखने को मिला। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे तो सोनपुर का अभी तक अपडेट नहीं आया है, समस्तीपुर डिवीजन का अपडेट नहीं आया है, धनबाद डिवीजन का अपडेट नहीं आया है। और उसके बाद बात करेंगे तो दानापुर का ऑलरेडी यहाँ पे DV का अपडेट आ चुका है। तो जितने कैंडिडेट अभी तक दानापुर का DV के रिगार्डिंग अपडेट नहीं देखे हैं तो profitstuddy.in ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके इसका डिटेल आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। देन यहाँ पे बात करेंगे तो कल के डेट में हम लोगों ने देखा था पंडित दीनदयाल उपाध्याय डिवीजन का फाइनली इसका मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया और इसमें भी अच्छे खासे कैंडिडेट को यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड किया गया है। ट्रेड वाइज कैटेगरी वाइज जो आपका लिस्ट है वो profitstuddy.in ऑफिशियल वेबसाइट, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे अपडेट है, जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। देन बात करेंगे अभी जो हम अपडेट देखने वाले हैं जो ECR पटना की तरफ से निकल के आ रहा है, वो आपका निकल के आ रहा है प्लांट डिपो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की तरफ से। फाइनली इसका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का अपडेट जो है यहाँ पे आना शुरू हो गया है। ठीक है, तो चलिए जो यहाँ पे कैंडिडेट को कॉल लेटर जारी किया गया है उसमें सभी ट्रेड का DV का अलग अलग डेट में आपको बुलाया गया है। पहले जो DV का इंफॉर्मेशन दिया गया उसे कवर करते हैं, देन उसके बाद ये जो ऑफिशियली कट ऑफ है हम यहाँ पे ट्रेड वाइज कैटेगरी वाइज आप लोगों को ऑफिशियली कट ऑफ भी बता देंगे कि किस ट्रेड में कितना % पर पर्टिकुलर सिलेक्शन किया गया है। तो ये देखिए मेल के माध्यम से सभी कैंडिडेट को सूचित किया जा रहा है ईस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से प्लांट डिपो पंडित दीनदयाल उपाध्याय। यहां पे देखेंगे तो आपका 23-24 सेशन के रिगार्डिंग आपको अपडेट किया जा रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। यह भी सभी डिवीजन का बात करें ECR पटना में सभी मैक्सिमम डिवीजन का अभी जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का ही अपडेट चल रहा है। उसके बाद यहाँ पे मंथ या फिर 2 मंथ के बाद आपको ज्वाइनिंग का भी अपडेट देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं तो एंगेजमेंट ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट फॉर एक्ट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग फॉर वेरियस ट्रेड नोटिफिकेशन नंबर RRC ECR के रिगार्डिंग आपको यहाँ पे बताया गया है, जो आपका नोटिफिकेशन 15/1/2024 के डेट में 23-24 सेशन के रिगार्डिंग आपको देखने को मिला है। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं तो टोटल शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट है सिर्फ और सिर्फ 211 कैंडिडेट को ही शॉर्टलिस्टेड किया गया है प्लांट डिपो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की तरफ से। इसमें बात करेंगे कौन कौन सा ट्रेड है और कितने टाइम्स कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया वो देख लीजिए। टोटल यहाँ पे 8 ट्रेड का जो डेटा है वो जारी किया गया है रेलवे की तरफ से, जिसमें पहला फीटर, उसके बाद मैकेनिस्ट, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिस्ट ग्राइंडर से है, टर्नर, मैकेनिक मोटर व्हीकल और मैकेनिक डीजल। जिसमें टोटल यहाँ पे बात करेंगे तो देख लीजिए कितना वैकेंसी था। तो नोटिफाइड वैकेंसी अगेंस्ट विच एंगेजमेंट टू बी कंसीडर्ड, तो यहाँ पे देखिए 135 स्लॉट है, 135 वैकेंसी है, जिसमें से 1.5 गुना कैंडिडेट को यहाँ पे DV के लिए बुलाया जा रहा। तो 135 में अगर 1.5 गुना टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 211 के आसपास यहाँ पे कैंडिडेट को बुलाया गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण पहलू कि DV कब से शुरू हो रहा। तो यहाँ पे देख लीजिए हर ट्रेड का अलग अलग डेट में DV यहाँ पे शुरू हो रहा। सबसे पहले बात करेंगे फिटर का DV शुरू हो रहा, जो आपका 18 मार्च 2024 के डेट से यहाँ पे DV शुरू हो रहा, जो लास्ट आपका चलेगा 21 मार्च 2024 तक। मतलब
आपका 4 दिन में पूरा यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो शेड्यूल है वो प्लांट डिपो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की तरफ से रखा गया है। सुबह 10 बजे से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है। अब देखिए ध्यान से समझिएगा कि आपको डीबी में जाना कहाँ है और क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लेके जाना है, वो हम वीडियो के आगे यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं वेन्यू के बारे में। तो देखिए वेन्यू आपका लिखा हुआ है प्लांट डिपो इंस्टीट्यूट ऑपोजिट CWM ऑफिस पंडित दीनदयाल उपाध्याय। ये जो एड्रेस है नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। इसी एड्रेस पे आपको अपना डॉक्यूमेंट लेकर जाना है जिस भी रिस्पेक्टिव डेट में आपका ट्रेड वाइज जो यहाँ पे बुलाया गया है। अब बात करते हैं कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपका लगने वाला है, उसको लेकर भी यहाँ पे कॉल लेटर में ही आपका जो सारा कुछ है मेंशन किया गया। देखिए यू आर हेयर बाई एडवाइज टू रिपोर्ट टू दिस ऑफिस फॉर वेरिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेट, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अलॉन्ग विथ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इज ओरिजिनल एंड 3 सेल्फ अटेस्टेड जेरॉक्स कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो इसमें बोला जा रहा है कि आपका जितना भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होगा वो सभी आपको अपने साथ कैरी करके लेके जाना है। इसके साथ साथ आपको सभी डॉक्यूमेंट का 3 सेट में जेरॉक्स कॉपी करने के बाद सेल्फ अटेस्टेड कर देना है। बहुत सारे कैंडिडेट को सेल्फ अटेस्टेड में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है। तो देखिए सेल्फ अटेस्टेड कुछ नहीं होता है, जो डॉक्यूमेंट को आप फोटोकॉपी करिएगा उसमें जो नीचे स्पेस रहता है वहां पे खुद से जब साइन कर दीजिएगा तो वो डॉक्यूमेंट जो है सेल्फ अटेस्टेड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपका लगने वाला है। तो वो देखिए सबसे पहला आपका डॉक्यूमेंट है 10th पास सर्टिफिकेट अलॉन्ग विथ मार्कशीट। आपका जो 10th का मार्कशीट होगा, सर्टिफिकेट होगा, वो पहला डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है। दूसरा नंबर में बात करेंगे तो ITI पार्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है। आपने चाहे NCVT से ITI किया या फिर SCVT से किया है। तीसरा नंबर पे बात करेंगे तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक और कैंसल चेक बुक, ये सारा कुछ आपको ले जाना मैंडेटरी है। ठीक है, कार्ड सर्टिफिकेट आपको इसमें ले जाना है। हालांकि बात करेंगे पंडित दीनदयाल डिवीजन का जब मेरिट आया था उसमें कार्ड सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया था, पर यहाँ पे प्लांट डिपो का जब यहाँ पे मेरिट के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन आया तो इसमें आपको कार्ड सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग पहले ही बता दिया गया है कि इसमें आपको कार्ड सर्टिफिकेट लेकर जाना है। बाकी बात करते हैं मेडिकल के रिगार्डिंग, इसमें क्या बोला जा रहा है देखते हैं। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स 10 कॉपी लेके जाना है। उसके बाद ऑल अदर सर्टिफिकेट मार्कशीट एज मेंटेन्ड इन योर ऑनलाइन एप्लीकेशन। बाकी इसके अलावा जो भी आपने डॉक्यूमेंट ऑनलाइन जब फॉर्म अप्लाई हो रहा था, जब आपने अपलोड किया होगा, वो सारा डॉक्यूमेंट ओरिजिनल अपने साथ कैरी करके लेके जाना है। अब देखिए यहाँ पे बोला गया है कि मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट फॉर स्टैंडर्ड ऑफ फिजिकल फिटनेस फॉर एक्ट अप्रेंटिस ट्रेनिंग एज पर फॉर्मेट अचेट। आप यहाँ पे देखिए जो भी फॉर्मेट रेलवे ने अटैच करके आपको मेल किया है उसी फॉर्मेट में आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी लेकर जाना है। बिना मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट का आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहां पे कंप्लीट नहीं होगा। उसके बाद बोला जा रहा है कि ई कॉल लेटर इज ओनली ए परमिशन टू अपेयर फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेट एंड इन नो वे गारंटी एंगेजमेंट ऑफ द कैंडिडेट फॉर ट्रेनिंग। तो ये जो आपका कॉल लेटर यहाँ पे जारी किया गया वो सिर्फ और सिर्फ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पर्पज से जारी किया गया है। इसमें कोई भी आप एम्प्लॉयमेंट या रोजगार की गारंटी आपको नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये अभी प्रेजेंट टाइम में जो आपका अपडेट था वो ECR पटना की तरफ से प्लांट डिपो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की तरफ से देखने को मिल रहा था। तो ये सारा डॉक्यूमेंट आपको फटाफट करके बनवा लेना है और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाइएगा तो ध्यान रखिएगा कि 1 हफ्ते से ज्यादा पुराना ना हो, नहीं तो डीबी में कहीं कहीं पे प्रॉब्लम देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कि इसका कट ऑफ कितना गया। तो चलिए ऑफिशियली कट ऑफ के जो पोर्शन है उस पर लेके चलते हैं और एक एक करके सभी कट ऑफ को कवर कर लेते हैं। तो बेसिकली अगर बात करेंगे तो प्लांट डिपो पंडित दीनदयाल उपाध्याय में टोटल यहाँ पे कितना ट्रेड है, तो आपका 8 ट्रेड के आसपास है। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रीशियन का, जो आपका अनरिजर्व में कट ऑफ गया है कितना 87.75। ये जो पीडीएफ है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, नहीं तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप में ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे ये जो पीडीएफ है आपको मिल जाएगा। ठीक है, अभी हम सिर्फ अनरिजर्व का कवर करते हैं, बाकी आप OBC ST SC EW जिस भी कैटेगरी से आपने फॉर्म अप्लाई किया है अपना कट ऑफ यहाँ पे मिला लीजिएगा। फिटर का बात करते हैं तो 82.06% पर शॉर्टलिस्टेड हुआ है। मैकेनिस्ट का बात करेंगे तो 83.98% पे सिलेक्शन हुआ है और मैकेनिस्ट ग्राइंडर से बात करेंगे तो 78.24% पे सिलेक्शन हुआ है, जो आई थिंक यहाँ पे सबसे कम आपको कटअप देखने को मिल रहा है। उसके बाद मैकेनिक मोटर व्हीकल से बात करेंगे तो 87.435 पे सिलेक्शन हुआ है और मैकेनिकल डीजल में बात करेंगे तो 82.93%। टर्नर से बात करेंगे तो 82.46 और वेल्डर से बात करेंगे तो यहाँ पे 76.845 पे सिलेक्शन हुआ है। हालांकि वेल्डर का भी कटअप जो है आपका प्लांट डिपो में कुछ कम देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो जिसका भी जिस ट्रेड का जिस डेट में डीवी आपको कोशिश करिएगा उसी डेट में जाने के लिए, अन्यथा फिर आपका डीवी होगा या फिर नहीं होगा, इसका जो राइट है वो रेलवे के पास रिजर्व रहता है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना है। बाकी से रिलेटेड आपके मन में जो भी सवाल होगा, डाउट होगा डीवी को लेकर, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा। बाकी जितने कैंडिडेट चैनल पर फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का रेलवे का A to Z इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देखने को मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।